Good morning to everybody and welcome to a new brand blog. एंड आज डे है 16 अगस्त। जैसे कि मैंने बोला था कि हम गुवाहाटी जाने वाले हैं। मैं और मेरी मम्मी अभी रेडी हो गए हैं। 5 बज रहे हैं एंड वंदे भारत है 6:10। सो वी आर वेटिंग फॉर द भैया जो हमें लेके जाएंगे, ई रिक्शा भैया। आते ही हम नीचे जाएंगे एंड फटाफट जाना है बिकॉज 6:10 की ट्रेन है। तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं स्टेशन में। और आई एम सो सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। आई टुक मेडिसिन कल, मुझे फीवर था। इसके बारे में धीरे धीरे बोलूँगी आप लोगों को आगे। तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे तैसे मैंने खुद को ठीक किया। मुझे लगा था पता नहीं मैं आज जा भी पाऊँगी या नहीं। तो चलो अभी फटाफट चलते हैं बिकॉज इट्स 5:10 नाउ। एक्चुअली बहुत दिनों से मुझे गुवाहाटी जाने का बहुत ज़्यादा मन था। दिल्ली से ही मैं सोच कर आई थी कि इस बार तो जाना है। वैसे मैंने पहले से ही टिकट्स करवा लिए थे। माई डैड वाज लाइक इतनी गर्मी में कौन जाता है, गर्मी में जाके क्या करोगे। बट मैं और मेरी मॉम बहुत ढीठ थे कि नहीं, हम तो जाएंगे। इस बार कामाख्या टेम्पल जाना है। असम में पली बड़ी हूँ बट स्टिल आज तक मैं कामाख्या मंदिर नहीं गई, मैंने पूजा नहीं किया वहाँ। एक ना इनकम्प्लीट सा फील होता था मुझे। सो इस बार आफ्टर सर्जरी पता नहीं एक ऐसा लगा कि मुझे सच में बुलावा आया। आई रियली वांटेड टू विज़िट देयर। तो फाइनली मैंने सब कुछ किया और करके मैं गई गुवाहाटी अपने मॉम के साथ। अभी जो मैंने फुटवेयर दिखाया ना, बाय द वे वो नया था, मुझे बोलना तब था बट वो मिस हो गया। और तो मॉर्निंग मैं और मम्मी निकल गए और पापा ने एक ई रिक्शा, और इस तरफ ना मतलब थोड़ा ऑटो ई रिक्शा ये सब ज़्यादा है। हम कैब वैब भी कर सकते हैं बट ऐसा महसूस नहीं होता। जब आप बिग सिटी में रहते हो ना तो आप सोच नहीं सकते कि विदाउट कैब या विदाउट आप गाड़ी के अलावा आप कैसे ही ट्रैवल करोगे। बट जो छोटे छोटे सिटीज़ होते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। एंड ये वंदे भारत ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में खड़ी हुई थी, 6:10 को ये चलने वाली थी। तो हम पहुँच गए थे 5:45 ऐसे हम पहुंच गए थे। तो 20 मिनट हमने वेट किया है ट्रेन के अंदर। ट्रेन के बारे में क्या ही बोलूँ, सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब भी मैं वंदे भारत में जाती हूँ। लास्ट टाइम भी गई थी इसी में। खाना वगैरह ऑन टाइम वो दे देते हैं एंड ऑन टाइम ट्रेन चलती है, रुकती है, पहुँचाती है। इनफैक्ट इस बार तो बिफोर टाइम ही पहुँचा दिया है वंदे भारत ने। और मैं और मम्मी थोड़ा सा जर्नी एंजॉय करते हुए ट्रेन निकली और हम भी थोड़ा सा एंजॉय करते हुए जाने लगे। और पता है एक अजीब सी बात ये लगती है कि आप जब बहुत सालों बाद कहीं जाते हो जिस जगह में आप बहुत, मैं गुवाहाटी में रही हूँ 1.5 साल। मैं अरीना एनिमेशन से अपने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर रही थी। ये मैं बात कर रही हूँ 2012 2012-11 की बात मैं कर रही हूँ। मतलब आफ्टर 15-15 ईयर्स आई एम गोइंग अगेन टू गुवाहाटी। सबसे पहले उन्होंने हमें एक टी सर्व किया, उससे पहले पानी सर्व किया था, फिर टी सर्व किया, उसके बाद खाना सर्व किया। खाने में ऑमलेट, क्योंकि हमने नॉनवेज लिया था और कामाख्या हम उस दिन नहीं जा रहे थे, नेक्स्ट डे जा रहे थे, इसलिए हमने खाना खाया। ब्रेड, ऑमलेट, बटर, जैम और एक कैरेमल पॉपकॉर्न और ये आलू वाला फ्राई। ये आलू वाला फ्राई क्यों देते हैं मुझे समझ नहीं आता, बिकॉज देयर इज़ नथिंग इन आलू कार्ब्स। थोड़ा सा वेजिटेबल्स फ्राई करके दे सकते हैं, नॉट फ्राई मतलब सौते करके वेजिटेबल्स को दे सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होता है एंड फाइबर प्रोटीन मिल जाता है। खैर इतना तो नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द खूबसूरत नज़ारा जब हम घुसने लगते हैं मतलब गुवाहाटी की तरफ। तो एंड इनफैक्ट जो पूरा ही बेल्ट है ना, ये नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट, फिर जो ये नॉर्थ बंगाल से जो ये एक बेल्ट जाता है गुवाहाटी के तरफ, नॉर्थ ईस्ट के तरफ, ये पूरा ही आपको ऐसे ही नज़ारा मिलेगा और बहुत खूबसूरत। और अगर ऊपर से वेदर अच्छा हो, थोड़ा सा क्लाउडी हो, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। उस दिन हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। और मुझे लगा था कि जब मैं गुवाहाटी पहले रहती थी तो रेलवे स्टेशन के पास ना बहुत छोटे छोटे ऐसे झोपड़ी बना के लोग, वो इलीगल है, वैसे लीगल नहीं है, और उनको हटाया दिया गया था। बट
मुझे लगा था कि हटा दिया गया है जो मैंने सुना था, बट फिर से मैंने देखा कि नहीं, ये लोग तो अभी भी है। थोड़े बहुत चले गए, थोड़े बहुत है ऐसा। फाइनली गुवाहाटी पहुंच गए हम। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं 15 साल बाद मैं उस शहर को देखने वाली हूँ जहाँ पे मेरे बहुत सारे यादें हैं, बहुत सारे मेमोरीज़ हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। अभी तो कोई भी नहीं है खैर। तो और वहाँ पे रैपिडो बहुत अच्छा है। आप ऐसे सारे इलेक्ट्रिक ऑटोज़ हैं, छोटे छोटे क्यूट, आप बुक करो 2 सेकंड 2 मिनट में आपके पास वो हाजिर। मुझे बहुत बढ़िया लगा। और वैसे भी मेरी मॉम को ना कैब वैब वो बंद हुआ चीज़ पता, थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो मैं प्रेफर नहीं करती। अपने मॉम के साथ जाती हूँ तो सब बंद में जाऊँ, थोड़ा ओपन रहे, खुला रहे, दैट इज़ नाइस फॉर हर। रोड्स देखो, बढ़िया रोड्स, बहुत ही अच्छा एक प्लान वे में बनाया गया। पहले भी अच्छा था बट इतना ज़्यादा नहीं था। 15 साल में बहुत डेवलप किया है। एंड द मेन पार्ट आई wanted to tell you guys that गुवाहाटी प्लेटफॉर्म सो क्लीन। ये है रूम जहाँ पे हम रहने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ लिफ्ट नहीं था, बहुत पुराना एक बिल्डिंग है, मुझे ये नहीं पता था। खैर उन्होंने हमें फर्स्ट फ्लोर दे दिया था इसलिए ताकि मेरी मॉम को प्रॉब्लम ना हो। वेरी काइंड ऑफ देम। एंड ये सब कुछ सेटअप जो मैंने वॉशरूम वगैरह सब कुछ दिखाया आप लोगों को। अब ये खाने का पार्ट में आ गए हम। उस दिन हमने लंच में लिया था दाल, राइस एंड चिकन करी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इतने बड़े बड़े चिकन के पीसेस थे। दाल वाज फैंटास्टिक। फिर हमने खाया, बहुत अच्छे से रेस्ट किया। फिर हम शाम को निकले घूमने क्योंकि हम नेक्स्ट डे जाने वाले थे कामाख्या। तो मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा क्लिपिंग्स मैं नहीं ले पाई, तो सबको मैं दो दिन के ट्रिप को एक ही ब्लॉग में मैं डाल रही हूँ शॉर्ट में, ताकि क्रिस्प शॉर्ट अच्छा सा रहे और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ। तो 16 तारीख के शाम को हम निकले थे, गए थे सीधे एक मॉल में क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। हम ऐसे घूम तो रहे थे पहले, बट मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी एंड मुझे भी लग रही थी। तो फिर हमने सोचा कि हम कहाँ घूमें। तो सबसे पहले ना फैंसी बाज़ार गए। फैंसी बाज़ार में थोड़ा चले, अंदर तक गए, बट कुछ समझ नहीं आया और इट वाज रियली वेरी हॉट। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने मॉम को ऐसे पनिशमेंट नहीं देना चाहती। सी इफ़ इट इज़ ओनली फॉर मी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ गई वहाँ गई, पसीना आ रहा है, वो कर रहे हो तो ठीक है, आई कैन मैनेज। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मैं वहाँ पे भी यही करती हूँ, बट मैं अपनी मॉम को वो नहीं करवा सकती। तो फिर मैंने क्या किया कि मॉम को लेके सीधा ये सिटी सेंटर मॉल में आ गई। ये है GS रोड, हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ से फिर थोड़ा घूम फिर के हम चले गए घर, मतलब होटल। और ये है नेक्स्ट डे जब हम कामाख्या जा रहे थे। इससे पहले मैंने 2-4 क्लिपिंग लिया था, बट वो क्लिपिंग इतना बेकार आया, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया है कि नहीं कर इसको देना है। ये हम कामाख्या जा रहे थे। कामाख्या जाने के जो रोड्स थे ना, बहुत ही खूबसूरत थे। जब हम पहाड़ों में मतलब ऊपर चढ़ाई करके जा रहे थे, वहाँ से जब गुवाहाटी शहर देखने को मिल रहा था, इट वाज रियली नाइस। और हवा बहुत अच्छी थी। तब कैब से जाना पड़ा बिकॉज़ वहाँ जो थोड़ा दूर है तो वो छोटे वाले रिक्शा में जाना पॉसिबल नहीं था। तो मॉम को लेके कैब से गई और विंडो नीचे करके हवा एकदम खाते खाते, फिर बाहर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जाओ और वहाँ से आप पूजा के जितनी भी चीज़ें हैं आप ले लो। और सीधा हमने पांडा ले लिया था, पंडित। 501 रुपीज़ आप दे दो पर पर्सन और आपकी पूजा इतनी अच्छे से हो जाती है ना। मुझे पता है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि पैसा दे के, बट अगर आप दे सकते हो दे दो। लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से हमने पूजा भी करा, सब कुछ हुआ और हम फिर वापस आ गए। और सच में मैंने नहीं सोचा था कि कामाख्या टेम्पल में इतने अच्छे से हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सुना है बहुत क्राउडेड है, बहुत रश है एंड क्यूज़ बहुत लंबे हैं, जो कि सच में था। अगर हम क्यू में लगते, मेरी मॉम के लिए पॉसिबल नहीं है उस क्यू में खड़े होके वो जाए। मेरी मॉम के बहुत ही ज़्यादा कमर में और पैर में दर्द रहता है, एज है उनकी, तो इसीलिए हमने जो पांडा यहाँ बोलते हैं पंडित जी, उनको हमने ले लिया। वहीं पे वो लोग बैठे रहते हैं और थोड़ा सा दलाल भी होते हैं जो आपको पंडित से मिलवा देते हैं। सिस्टम ये है, ऑनलाइन भी बुकिंग होती है। अब जब फैसिलिटी है तो क्यों ना ले, बात वही है।
तो ले ली, सब कुछ कर ली, वापस आ गए, रेस्ट किया, ब्रेकफास्ट किया, सब कुछ करके हम निकले। मम्मी को मैं आज लेके जा रही हूँ बाहर भारी खाना खिलाने, क्योंकि मॉम को हम ना बचपन में बहुत ज़्यादा बाहर भारी खाना खाया है। हमारे आसपास सारे राजस्थान के लोग हुआ करते थे, तो बहुत ज़्यादा वो कल्चर है हमारे अंदर खाने पीने में। तो मैंने सोचा कि क्या खाए, क्योंकि गुवाहाटी सिलीगुड़ी खाना ऑलमोस्ट सेम ही है, इतना डिफरेंस तो है नहीं। मैंने सोचा कि मॉम क्या खाओगे बताओ। फिर मैंने जब मम्मी को ये ऑप्शन दिया कि घूमर चलोगे, ऐसा मतलब वहाँ पे थाली है राजस्थानी, तो मॉम से हाँ वाई नॉट, चल यही खाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि बंगाली है तो नॉन वेज ही खाना है ऑलवेज, नहीं, हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ ठीक है, चाहिए नॉन वेज में फ़िश चाहिए, बट एक दिन अगर हम पूरा अच्छे से वेज थाली खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो फिर मम्मी को लेके सीधा हम गए घूमर। घूमर जाने से पहले थोड़ा सा मैंने आप लोगों को गुवाहाटी शहर का टूर कराया। एंड ये जो घूमर है ये है उलूबारी, दिल्ली में भी है, इसी का ब्रांच शायद वहाँ है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा होगा आइटम्स, बट जब हम गए वहाँ, जब हमने खाना स्टार्ट किया तब पता चला कि आइटम्स कम हैं, ठीक है, मतलब मैं और मेरी मॉम तो फुल हो गए थे आइटम्स, बट टेस्ट वाज रियली गुड, बहुत अच्छा टेस्ट था। और जो पूरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। एसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगा, वहाँ पे एसी थोड़ा कम था, गर्मी लग रही थी, वो भी एक रीज़न था कि अच्छा हुआ आइटम ज़्यादा नहीं है कि इतना पल बस खाया और बस दीज आर द आइटम्स। आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत है, बट इससे ज़्यादा दिल्ली में है। और टेस्ट बट बहुत अच्छा था। जो दही वड़ा खाया था ना, वन ऑफ द बेस्ट दही वड़ाज इन माई लाइफ, सीरियसली। फिर हम निकले वहाँ से, पान खाने का बहुत मन था, बट मुझे पता नहीं था कि कहाँ पान मिलता है। तो मम्मी को बोला मम्मी अभी चलते हैं, फिर मैं देखती हूँ। फिर वहाँ से एक फिर से रैपिडो किया, और ये था उलूबारी में घूमर था। वहाँ से हमने रैपिडो किया और सीधा होटल पहुँच गए। शाम को ब्रह्मपुत्र रिवर में जो नया पार्क बना है वहाँ पे हम गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली शाम की मैं कोई क्लिपिंग नहीं ले पाई। तो मॉर्निंग में मैं फिर से विज़िट की और यहाँ गई। ये जो आप देख रहे हो ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना हुआ एक पार्क है, ब्यूटीफुल्ली पार्क बनाया गया है ये पार्क। और यहाँ के जो रोड्स है ऑसम है, मतलब अगर कोई गुवाहाटी विज़िट कर रहा है तो प्लीज़ उजान बाज़ार ब्रह्मपुत्र रिवर पार्क में ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मुझे नहीं लगता पूरी इंडिया में इतना सुंदर कोई पार्क है। यहाँ पे क्रूज़ भी है, क्रूज़ बुकिंग भी होती है, शाम को वहाँ पार्टी होती है। वो सब कुछ मैंने लिया था, बट उसका मेरे पास अभी वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ विज़िट करना, यहाँ ज़रूर करना चाहिए। एंड फिर देखते देखते जाने का भी टाइम आ गया। मैं और मेरी मॉम 18 अगस्त को फिर वापस चले गए सिलीगुड़ी। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस होटल। बाय बाय रूम, बाय आए थे हम वंदे भारत से, बट हम वापस जा रहे हैं सरायघाट ट्रेन से, जो कि चलती है फ्रॉम गुवाहाटी टू हावड़ा। मेरा वैसे मन नहीं था ऑनेस्टली सरायघाट में जाने का, बट आई हैड नो ऑप्शन, क्योंकि वंदे भारत रोज़ नहीं चलती है। उस दिन नहीं थी जिस दिन हमें आना था। और आप देखो कितना ज़्यादा साफ़ है गुवाहाटी स्टेशन। आई मीन मैंने सुना था, बट मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा लगा देख के, चलो कहीं तो साफ़ रख रहे हैं। तो बस ऐसे ही फिर से जर्नी को एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं वापस घर। और वहाँ जाने के बाद पता चला, एक्चुअली वहाँ नहीं, मिड रास्ते से ही ना ऐसे बारिश, देखो एकदम बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर हम पहुँचे घर, एंड फिर उसके बाद मैं रही थी 4 दिन। सोचा तो था मैं ब्लॉग करूँगी ये वो, बट पता नहीं समहाउ हो नहीं पाया। तो जो एक साथ जितने भी मेरे क्लिपिंग्स थे ना 4 दिन के, मैंने एक साथ ही लगा के अब एक ही ब्लॉग में मैं कर रही हूँ, ताकि क्योंकि इतने छोटे छोटे ब्लॉग नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा शॉपिंग किया, शैम्पू करने सैलून गई, फिर मॉम को लेके मैं एक दिन गई थी रमादा, जो 5 स्टार होटल है वहाँ पे। आई एम सो सॉरी, नॉट 5 स्टार, 4 स्टार होटल है। मेरा मन होता है कि मैं मॉम को लेके ना थोड़ा अच्छी जगह घूमूं,
माई पापा इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वो नहीं जाना पसंद करते हैं, बट मुझे मेरे मॉम को अच्छा लगता है। गो, मैं एंड मॉम जा रहे हैं बहुत सुंदर कैफ़े में, सो लेट्स सी। मैंने यहाँ पे कैफ़े बोला है बट वो कैफ़े नहीं है, एक रेस्टोरेंट है जो कि रमादा इनकोर 4 स्टार होटल के अंदर है। वहाँ 2 है, एक का नाम है एसेंस और एक का नाम जहाँ पे मैं गई थी मैं भूल रही हूँ, एलिमेंट्स कुज़ीन एंड कॉकटेल ऐसा कुछ नाम है। एम्बियंस बहुत अच्छा लगा, रूफटॉप था तो बाहर भी सिटिंग थी, अंदर भी था एंड इट वाज रियली हॉट, सो मैं और मॉम अंदर ही बैठे थे बट पिक्चर्स क्लिक करने ज़रूर बाहर गए थे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी मैंने ली। सो ये एक मैंने मॉकटेल लिया था, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बट इसका टेस्ट वर्जिन मोहितो टाइप ही कुछ था, अच्छा था, रिफ़्रेशिंग था। साथ में एक कॉन्टिनेंटल डिश और एक मैंने लिया था तंदूरी प्रॉन्स। सो जस्ट अभी द एक्सपीरियंस वाज गुड, प्रॉन्स बहुत अच्छे थे बट जो साथ में लिया था जो मतलब हाफ राइस ग्रिल फिश का था कॉम्बो, दैट वाज, मुझे लगा कि मैंने अच्छा खाया है दिल्ली में, इससे काफ़ी अच्छा, तो उसने मुझे लगा कि उनको काम करना चाहिए, बाकी तो अच्छा था, एक्सपीरियंस वाज नाइस।